दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर। एक्चुअली दोस्तों हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का कंप्लीट कर रखा है। आज 4th लेक्चर है। एक्चुअली 3 पिछले लेक्चरों में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि एक्चुअली बेसिक्स क्या है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन के चेन रूल के बारे में, और एक लेक्चर था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्लियर ऑल राइट एवरीबॉडी? तो 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को देखने को रहेंगे, है ना। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्या है दोस्तों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अगर y इक्वल टू इतना गिवन है, क्या है, इतना गिवन है, तो dy बाई dx अपने को निकालने का है ना। तो सबसे पहली बात आपको बताया गया था कि जब भी इनवर्स दिखे सिंप्लीफाई करने का है। अगर कुछ लंबा टर्म हो, बड़ा टर्म हो तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या गिवन है, चूंकि गिवन है सिंस y इक्वल टू क्या गिवन है, tan ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर है, tan ऑफ साइन इनवर्स x गिवन है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसे y इक्वल टू, एक बात आपको पता, साइन इनवर्स x अपॉन क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं होता तो यहाँ tan बाहर में, अगर tan तो अंदर में भी क्या चाहिए अपने को, tan इनवर्स p अपॉन क्या होता, b होता। चूंकि क्या, चूंकि यहाँ पे क्या गिवन है, साइन इनवर्स के फॉर्मूला में क्या होता, p अपॉन h, p बोले तो x एंड h बोले तो 1। सो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। दैट मीन्स b इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो अगर हम यहां से बात करेंगे y इक्वल टू क्या लिख जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स p अपॉन b। p बोले तो x एंड b बोले तो रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। ये है ना। अब बच्चे अपने को पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स कुछ हो किसके बराबर होगा, दिस कुछ के बराबर। बोले तो क्या, tan ऑफ tan इनवर्स कुछ हो क्या हो जाएगा, 1x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। कुछ में हम लोग साइड में क्या लिखेंगे, चूंकि क्या, चूंकि tan ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। डन है कि नहीं डन है, tan ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो यहां से अपना आया क्या, y आया x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस सी बात है x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो क्लियर है, यहां पे क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। यहां पे क्या करने का है बच्चे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, u अपॉन v वाला फार्मूला नीचे वाले को जैसे है उसका स्क्वायर, है ना। नीचे वाले को ऊपर में जैसा है वैसा ही रखेंगे। फिर क्या मिलेगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का ऊपर वाले को रखेंगे एंड नीचे वाले बोले तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रूट कुछो का 1 अपॉन 2 रूट कुछो इनटू, अब चूंकि रूट का हो चुका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का क्या होता, 2x होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, रूट का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं नीचे तो 1 होगा, माइनस कुछ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते माइनस माइनस प्लस प्लस x इंटू 2x बाई 2 रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, है ना। 2 से 2 जाएगा, क्या मिल जाएगा अपना, ये dy अपॉन dx हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट लिखेंगे, है ना। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx होगा बच्चे नीचे का क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो ये रूट इंटू कुछ एंड इंटू रूट कुछ क्या हो जाएगा, 1 माइनस डायरेक्टली एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या ये रूट जिसको हमने एलसीएम लिया था वो नीचे आ जाएगा, बोले तो रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है ना। तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर गए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चे, एक बार मैं फिर से करना। चूंकि बाहर में tan है, अंदर में साइन इनवर्स है, अंदर में भी tan चाहिए, tan इनवर्स चाहिए, तो क्या मिलेगा p अपॉन b। साइन इनवर्स में क्या होता है p अपॉन h, p x आ गया, h1 आ गया, b क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना, ये आ गया आपका। अब y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स को चो बोले तो p अपॉन b x बाई रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया p बोले तो y x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, u अपॉन v लगाएंगे, बस कुछ नहीं करना। तो नीचे का स्क्वायर नीचे वाले को रखेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट कुछ 1 अपॉन 2 रूट कुछ इंटू फिर से रूट के अंदर का माइनस का 2x। क्लियर है। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस इतना आ गया। क्लियर है ना, एकदम 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ, छोटा सा क्वेश्चन था बस, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखने का। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों कैसे करेंगे, देखो क्या दिया गया यहाँ पे y, कुछ नहीं करना, चूंकि हम जानते हैं साइड में यहाँ लिखेंगे, चूंकि cos x का फॉर्मूला होता cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है। सिमिलरली 1 प्लस साइन x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन x को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये आपको दो फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्लियर है, बातें समझ आ रही है ना। तो y इक्वल टू अपना क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स कितना cos x बोले तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है। अपॉन का क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा ही रखेंगे cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इंप्लाइज, यहाँ पे इंप्लाइज देना है, क्या मिल जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस का b, है ना, a प्लस का b इंटू a माइनस का b। कोई दिक्कत है, प्लस का क्या साइन x बाई 2, या फिर a माइनस b इंटू a प्लस का b, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना बच्चे, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एंड ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एक एक जाएगा, और क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्या बच जाएगा अपने को y इक्वल टू क्या tan इनवर्स ऑफ कितना cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन क्या cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे tan इनवर्स ऑफ, देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा भाई, cos थीटा प्लस साइन थीटा कुछ में हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते क्या जानते कि cos थीटा माइनस का क्या लिखेंगे कुछ में इधर cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का साइन थीटा किसके बराबर होता tan पाई बाई 4। अब सवाल ये है माइनस होगा कि प्लस होगा, याद करने का तरीका ऊपर माइनस तो यहाँ भी माइनस, ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला आपको पता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस का x अपॉन 2। क्लियर है। tan इनवर्स tan कुछ हो तो y इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज देना है, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, है ना। अब नाउ क्या, अब नाउ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है बच्चों, जितना ज्यादा आप बेटर फॉर्मूला रखोगे ट्रिग्नोमेट्री का, उतना ही ज्यादा बेहतरीन फैंटास्टिक शानदार आपका कैलकुलस हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में,
विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस सी बात है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस का x का क्या 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो फाइनली जो आपका आंसर आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ऑलराइट एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम, क्लियर होना जरूरी है, डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए ये एक्चुअली क्या है, रूट सारे में है, यहाँ पे रूट क्या है, सारे में है, ठीक है ना, सारे में रूट है। तो कल बोले तो लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, क्यों इनफाइनाइट तक जा रहा तो इसका वैल्यू y है, बोले तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये सारा का सारा y है ना, ये सारा का सारा एक्चुअली में क्या है, ये सारा का सारा फिलहाल के लिए क्या है, y है, डन ना। तो ये भी तो y ही होगा, क्यों y होगा भाई, अगर इसको साइड कर लिया जाए, मान लो इनफाइनाइट तक क्या है, एक समुद्र है ना, क्या है, एक समुद्र है, और समुद्र में से एक बकेट अगर पानी निकाल लो तो क्या चेंज हो जाएगा समुद्र का पानी, क्या नहीं होगा, सेम टू सेम लगभग उतना ही रहता। बोले तो क्या अगर इसको हटा लिया जाए तो ये भी क्या मिलेगा, ये भी फिर से y के ही बराबर मिलेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट ओवर x, ये तो x जो था प्लस लगा के, एंड दिस इज क्या, ये फिर से अपना y ही हो जाएगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आई? अगर इतना क्लियर है तो ठोको ताली। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, y का स्क्वायर इक्वल टू रूट गए हो तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई। डन है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब स्क्वायरिंग कर लिए बच्चे, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर, कुछों का स्क्वायर क्या होगा, कुछों का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर का 2y इंटू, देखो x का स्क्वायर क्या होता है 2x, या x के रिस्पेक्ट में y का स्क्वायर का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का 2y एंड y का dy अपॉन dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली x का क्या हो जाएगा 1 प्लस y का dy अपॉन dx। अपने को लाना क्या है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा, 2y dy बाई dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये dy बाई dx उस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा, माइनस का dy बाई dx इक्वल टू 1। दोनों में बच्चों dy बाई dx हम लोग कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा, 2y माइनस का 1 इक्वल टू 1। क्लियर ना क्लियर? क्लियर है? dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2y माइनस 1। क्या होगा कि नहीं होगा? सो इजी। ये दिस इज व्हाट आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट ना? क्लियर है? ये आंसर है। सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ये आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा y कुछ नहीं करना, चेन रूल लगा लीजिए, लिंकेज बनाइए। क्या करेंगे, सीधा का सीधा लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। क्या मिल जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, cos कुछ हो माइनस साइन कुछ हो, माइनस साइन रूट साइन x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनटू, क्लियर है, cos कुछ होगा माइनस साइन कुछ हो, एंड कुछ की जगह पर क्या है, रूट है, तो रूट कुछ हो क्या होता है, 1/2 रूट साइन x इनटू, देखो cos का हो गया, रूट का हो गया, अब साइन का क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता। सो फाइनली अपना क्या आंसर आएगा, माइनस का साइन ऑफ रूट साइन x इनटू cos x अपॉन 2 रूट साइन x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या ही सिंप्लीफाई करना इसमें, है ना, क्या ही सिंप्लीफाई करना, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता तो इस रूट साइन एक्स को या फिर रूट कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड रूट वाले को साथ में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए
आप लोग सिंप्लीफाई अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू रूट साइन एक्स, सो इजी, डिफरेंशिएट करना है। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, रूट कुछ हो 1/2 रूट कुछ हो, कुछ नहीं है दोस्तों, चेन रूल है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है इस वीडियो में तो आप लोग जाएंगे थर्ड लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर, बोले तो डिफरेंशिएशन सारा का सारा देख करके फैंटास्टिक तरीके से समझ आएगा। पर्सनल गारंटी है हमारी, है ना, बेहतरीन तरीके से आपको मैथ इजीएस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट कुछ हो 1/2 रूट कुछ हो इंटू साइन एक्स, बोले तो साइन का क्या होता cos x होता, आंसर cos x बाई 2 रूट साइन एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हलवा टाइप क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है हलवा टाइप क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे, यहाँ पे आपको लिखना है क्या कि डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, सब का क्लियर है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, शानदार, ऐसा ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन कुछ हो कॉस, कॉस क्या कुछ हो जितना है उतना, बोले तो कॉस ऑफ tan ऑफ कॉस थीटा इनटू, देखो अभी इसका हुआ, किसका हुआ साइन का हो गया, अब किसका करेंगे कॉस का। तो कॉस कुछ का क्या होता है माइनस का साइन कुछ हो कितना tan ऑफ कॉस थीटा, tan ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इनटू, बातें समझ आ रही है किसका किसका हम लोग कर रहे हैं। देखो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब tan कुछ का क्या होता है सेक स्क्वायर, tan कुछ का क्या होगा सेक स्क्वायर कुछ, है ना, सेक स्क्वायर क्या सेक स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं ठीक है, सेक स्क्वायर कॉस थीटा इनटू, इनटू क्या बच्चे इनटू में होगा, आपको देख लो क्या ध्यान दो, है ना। साइन का हो गया ये वाला सारा का सारा साइन का, ये वाला सारा का सारा कॉस वाला, है ना, इसका भी हम लोगों ने कर रखा। tan कुछ हो तो सेक स्क्वायर कुछ हो गया। अब क्या बचा इस कॉस का, तो कॉस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किस चीज का, कह रहा थीटा दिया गया है और x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, अपने को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, बोले तो यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा। क्लियर है, बातें समझ आ रही है ना। dy अपॉन डी थीटा हम लोग निकालेंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, dy बाई डी थीटा फाइनल अपने को निकालने का। ठीक है, तो माइनस सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या प्लस का इस छोटे टर्म को पहले लिखेंगे साइन थीटा इंटू क्या सेक स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है, इंटू क्या इंटू साइन ऑफ tan ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है ना, क्लियर है, इंटू ये वाला तो कॉस ऑफ कॉस tan ऑफ कॉस थीटा, है ना। ये आपका बच्चे फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कान को फ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। हल बनाए जाते बच्चे, इसमें गड़बड़ी हो जाती है इसमें बच्चे। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, फिर से आसान सा क्वेश्चन। x इक्वल टू इतना दिया गया है, क्या करना है कुछ नहीं बउआ, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, बस ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाने का। x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से क्या मिल जाएगा x का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे y को रखेंगे log कुछो का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन xy, होगा कि नहीं होगा। देखिए इसको रखा इसको करेंगे तो y को रखा log कुछो का 1 अपॉन कुछो इंटू इस कुछो का डिफरेंशिएशन, तो x को रखेंगे y का dy बाई dx, है ना, प्लस का y को रखेंगे x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1।
बात को समझना है। देखो बच्चे, y को रखा log कुछ होगा 1 अपॉन कुछ हो, फिर इस कुछ होगा डिफरेंशिएशन, तो x को रखेंगे y का dy बाई dx प्लस y को रखेंगे x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? प्लस ये किसका था? सिर्फ और सिर्फ y को रखने के बाद log x इंटू y का था। अब क्या करेंगे, v को रखेंगे इंटू y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से y से y, ये y से y जाएगा, है ना, क्या जाएगा, ये y से y जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू x dy बाई dx प्लस का y प्लस का log ऑफ xy इंटू dy बाई dx। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना। 1 अपॉन x को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y बाई एक्स प्लस का log ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? बातें क्लियर होनी जरूरी है। x से x गए हो, क्या मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे 1 माइनस का, देखो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साथ, तो इस y बाई एक्स को उधर लेके जाएंगे, क्या मिल जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी, क्या हम लोग कॉमन करेंगे, तो जैसे ही दोनों में डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हम लोग कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा log ऑफ x इंटू वाई। क्लियर है? सो अपने को डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, इतना बट्टा इतना, इतना बाई इतना, तो इतना को सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स इंटू, इतना को हमने सोल्व किया, एलसीएम लिया x माइनस वाई बाई एक्स और ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स वाई। क्लियर है? ये आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बातें समझ आ रही है? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन करने का नहीं है। लॉग एक्स वाई की जगह पे हम लोग लिख सकते थे एक्स अपॉन वाई, है ना, एक्स अपॉन वाई हम लोग आसानी से लिख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी किया जा सकता है कि लॉग एक्स वाई की जगह पे, लॉग एक्स वाई की जगह पे यहां से उठा करके यहां से क्या करेंगे, लॉग एक्स वाई बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन वाई। कुछ नहीं करना, इस log एक्स वाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x अपॉन वाई रख देंगे, फाइनल आंसर अपना और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में कितना लिखना है, सिंप्लीफाई इतना कर लो कि वो सबसे छोटा हो जाए। कहने का क्या मतलब है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल उतना अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से और भी चीज तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स वाई को क्या लिखेंगे, x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में एलसीएम करेंगे, x माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा और नीचे वाला y ऊपर जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है आपका। क्लियर है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर है। चलिए आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेम क्वेश्चन अभी जस्ट दोस्तों हम लोगों ने किया था, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन था। tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, ये क्वेश्चन है cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन रिपीट है, आंसर आ जाएगा आपको -1/2। क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए y इक्वल टू गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग को आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहली बात किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे खुपचे में स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, cos कुछ हो माइनस का साइन कुछ हो, रूट साइन ऑफ रूट एक्स इंटू, देखो cos का हो गया, अब रूट का, तो रूट का पहले हम लोग करते 1/2 रूट साइन रूट एक्स। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, डन है। इंटू cos का हो गया, रूट का हो गया, अब साइन का
कॉस रूट एक्स, ठीक है, इनटू फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना। ये रूट एक्स से ये रूट एक्स नहीं कटने वाला बच्चों, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस का साइन ऑफ यहाँ पे क्या है ऑफ है ब्रैकेट है रूट साइन रूट एक्स, क्लियर है, इनटू कॉस रूट एक्स बाई क्या 2 × 2 4। देखो ये भी रूट के अंदर में ये भी रूट के अंदर में, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू साइन रूट एक्स। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें। सेक ऑफ tan रूट एक्स, क्लियर है। चूंकि y बराबर क्या दिया गया इतना, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, वही बात निकालना क्या है dy/dx। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy/dx। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक कुछ हो तो सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स। याद आ रहा है कि भूल गए, सारा का सारा भूल गए, सब भूल गया है। सेक कुछ हो का डिफरेंशिएशन सेक कुछ हो इंटू tan कुछ हो, तो वही तो है। अब tan का करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर जितना है उतना इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्लियर होनी जरूरी है। क्या जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स। अब बट्टा कितना 2 रूट एक्स है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है, आसान भाषा में बात हो रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आसान एंड फैंटास्टिक सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे। देखो x प्लस वाई क्या गिवन है, चूंकि x प्लस वाई इंप्लाइज यहां से हटा देते हैं, ये इंप्लाइज यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करा, चूंकि x प्लस वाई क्या है सेक इनवर्स ऑफ x माइनस वाई है। देखो अगर अभी हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा लेंदी हो जाएगा, है। बेटर क्या है, बेटर ये है कि इस सेक इनवर्स को इधर ले लिया जाए। सेक ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा x माइनस का y। अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ऑब्वियस सी बात है। सेक कुछो का डिफरेंशिएशन सेक कुछो इनटू tan कुछो, ठीक है। सेक ऑफ x प्लस वाई इनटू tan ऑफ x प्लस वाई। फाइनली अपने को निकालना क्या है dy/dx निकालना है। क्लियर है, सेक का हो गया। अब x प्लस वाई का, तो x का होता 1 और y का होता dy/dx इक्वल टू x का फिर से 1 y का माइनस का dy/dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझ आ रही है? देखो बच्चे एक बार सेक कुछ tan कुछ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस का y, है ना, इंटू 1 के साथ तो ये रह जाएगा प्लस प्लस इतना इंटू dy/dx बोले तो सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चे 1 माइनस का dy/dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? dy/dx। देखो dy/dx वाला एक साथ, बिना dy/dx वाला एक साथ, तो ये dy/dx एंड एक चीज यहाँ पे छूट गया बच्चे dy/dx। ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ इतना, फिर ये मल्टीप्लाई होगा dy/dx के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अपने को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हटाना है, ये हटाना है ना, इंटू क्या होगा बच्चे इंटू dy/dx इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस का dy/dx। चलो आगे बढ़ते हैं। ये dy/dx और ये dy/dx वाला, ये dy/dx यानी ये एक साथ, तो इस dy/dx को उधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस का y इंटू dy/dx। क्लियर है? देखिए इसको यही रहने देंगे और इसको उधर लेकर के जाएंगे, क्या मिल जाएगा प्लस का dy/dx इक्वल टू कितना है बच्चे इक्वल टू ये तो यही रहेगा, ये वाला इधर आएगा, बोले तो 1 माइनस का सेक ऑफ कितना, ये इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा सेक ऑफ x प्लस का y इंटू
tan ऑफ x प्लस का y। क्लियर है, बातें समझ आ रही है? तो दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स कॉमन, यहाँ क्या मिलेगा, सेक ऑफ, या फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 यहां रख लेंगे प्लस का सेक x प्लस का y इंटू टैन ऑफ x प्लस का y लिख लेंगे। क्लियर है, इक्वल टू कितना, ये 1 माइनस का सेक ऑफ x प्लस का y इंटू टैन ऑफ x प्लस का y। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा बालक एवं बालिकाओं, क्या मिलेगा, इतना बाई बोले तो 1 माइनस का सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू टैन ऑफ x प्लस वाई बाई 1 प्लस का, ये वाला 1 प्लस का सेक ऑफ x प्लस का y इंटू टैन ऑफ x प्लस का y। ये आपका बच्चे फाइनल एंड फैंटास्टिक सिंप्लीफाइड आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों, कैलकुलस को बेहतरीन फैंटास्टिक बनाने के लिए आपको ट्रिगो की फॉर्मूला की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।